आरक्षण को लेकर भी बातें आपने लिखा हुआ है, ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का वर्गीकरण। कहीं ना कहीं आरक्षण पर तमाम लोग जो कि अभी पंचायती राज मंत्री हैं गठबंधन सरकार के, उन्होंने तमाम आवाज़ उठाया, लेकिन अभी भी जनता को न्याय नहीं मिला आरक्षण को लेकर। तो आपके पार्टी के जो बैनर तले कार्रवाई जो चल रहा है, इस पर आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पंचायती राज मंत्री जी पहले बोलते थे, लेकिन अब आरक्षण लुटवाने वालों के साथ चले गए, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहूंगा कि आप लोग भरोसा करिए, ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आरक्षण का वर्गीकरण निश्चित कराएगी। और जनता क्रांति पार्टी अपने बदौलत, अपने संघर्षों के बदौलत, अपने आंदोलन के बदौलत इसका वर्गीकरण कराएगी और निश्चित वर्गीकरण। मतलब साफ है कि एक बड़ा रुख लेगा ये पद यात्रा। जी, वो इतना बड़ा रुख लेगा कि अकेले हम जनता क्रांति पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी मांग को लेकर के सन 2027 में हमारी अकेले सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश की आवाम जनता क्रांति पार्टी पे भरोसा करेगी। और जिस तरह से दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 27 में परिवर्तन होगा और जनता क्रांति पार्टी की अपनी सरकार बनेगी। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण बंटवारा को लेकर पद यात्रा जो कि निकाले हुए हैं जनता क्रांति पार्टी के तमाम संस्कार। इस वक्त देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी, ये निकल सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं क्रांतिकारी का अभियान को लेकर, और देख सकते हैं आरक्षण बंटवारा पद यात्रा इन्होंने निकाला हुआ है, जो कि हैंडबिल भी हमारे हाथ में है। माननीय कमलेश चौहान जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी, और माननीय सुरेश प्रसाद गुप्ता जी हैं राष्ट्रीय सचिव, और सुनील चौहान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, माननीय मटरू चौहान जी हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, और माननीय हरिश्चंद्र चौहान जी हैं प्रदेश व्यवस्थापक। तमाम लोग हैं और तमाम लोग साथियों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण बंटवारा पद यात्रा निकाला हुए हैं। रोड पे एक जनसभा काफ़ी संख्या में नारेबाजी के साथ भी कहीं ना कहीं अपना पार्टी का उद्देश्य रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरक्षण बंटवारा पद यात्रा के तहत अपने कार्यक्रम को भी आगाज कर रहे हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं इन पहलुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल। जी, मैं कमलेश चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी। सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा, और आपके सभी श्रोताओं को भी हमारे तरफ से जनता क्रांति पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करें खास तो आरक्षण बंटवारा पद यात्रा आपने निकाला हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उस पर तो इसका जो नाम है आरक्षण बंटवारा पद यात्रा है, उद्देश्य साफ है कि हम आरक्षण का बंटवारा चाहते हैं, वर्गीकरण चाहते हैं। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा 11 सितंबर 2013 को कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में बना सामाजिक न्याय समिति ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, और योगी जी द्वारा बनाया गया जीरोहणी आयोग ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन आज तक आरक्षण का बंटवारा नहीं हो पाया। तो आरक्षण को लूटने वालों को ये भारतीय जनता पार्टी सह दे रही है, और जो आज तक आरक्षण से वंचित हैं उनके हिस्से को भारतीय जनता पार्टी लुटवाने पर उतारू है। तो जिसके लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि यदि देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, तो आरक्षण का बंटवारा कराने के लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की आज पद यात्रा निकली। बात करें तो 27 में चुनाव होना है हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी में विधानसभा का, तो 27 में पार्टी की जो नीतियाँ है, कार्यशैली है, क्या रहेगा? देखिए, पार्टी की नीतियाँ स्पष्ट है। जो हमने पद यात्रा में जो हमारे हाथ में हैंडबिल है, हम आपको उपलब्ध कराए हैं। इसी एजेंडे को लेकर के जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी सन 2027 में विधानसभा का चुनाव अकेले अपने बदौलत लड़ेगी। और ये इतना बढ़िया हमारे पास एजेंडा है। हम समानता की बात करते हैं, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश एक राशन की बात हो रही है। तो एक देश एजुकेशन की बात नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, तो न करके जो शिक्षा है, तो शिक्षा की खाई को गहरी करते जा रहे हैं। मजबूत आदमी का बेटा बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ रहा है, और कमज़ोर आदमी का बेटा जो है प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा है। इस पे भी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं सारे लोग अपने बेटे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। योगी जी को इस पे भी विचार करना चाहिए, मोदी जी को इस पे विचार करना चाहिए। और सरकारी विद्यालय में देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को, विधायकों को, सांसदों को जो सरकार का लाभ लेने वाले हैं,
उन सारे लोगों को मजबूर करके सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। और वही किताब जो गरीब का बेटा पढ़ता है, पूंजीपति का भी बेटा पढ़े, मजबूत का भी बेटा पढ़े, सारे लोग वही पढ़ें, तो शिक्षा की व्यवस्था जो है देश में सुदृढ़ हो जाएगी और सारे लोगों को समान अवसर मिलेगा। जातीय जनगणना को लेकर तरह तरह का सदन से बाहर से अदर पार्टियां भी आवाज़ उठाती रही, लेकिन इस तरह का मिसाल देखने को नहीं मिला। देखिए, जाति जनगणना पे जो विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, उन लोगों की बातों में बहुत सच्चाई नहीं है। और यदि वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो तो सारे विपक्ष के लोगों को एक साथ सड़क पे उतर करके आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ कि आप जाति जनगणना कराओ। और सदन में भी जिस तरह से अन्य बिंदुओं पे विपक्ष के नेता सदन में मुखर हो रहे हैं, निश्चित उस तरह से जाति जनगणना पे भी मुखर होना चाहिए। और जाति जनगणना में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम लोग तो चाहते हैं कि हो, लेकिन एक बार नौकरियों को भी जनगणना हो जाए, उससे साफ हो जाए कि कौन आदमी कितना नौकरी लिया है और कौन आदमी आज तक नौकरी से वंचित है, वो भी पता चलना चाहिए देश को। अभी आपने इसमें दर्शाया हुआ है कि सहारा में फंसे जनता का पूरा पैसा सरकार तत्काल वापस करे, इससे क्या कहेंगे सरकार को? सरकार सहारा का पैसा जो था सब जब्त करके रखी हुई है, तो सारा पैसा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास है। दो बार उन लोगों ने ऑनलाइन करवाया। यदि पैसा नहीं देना था तो आपने ऑनलाइन करवाया, क्यों करवाया? यदि आपने ऑनलाइन करवाया तो अब तक पैसा क्यों नहीं दिया? सुब्रत राव ने आपको लेटर लिख करके दिया कि हम पैसा देना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि आप जनता का पैसा वापस करो, सुब्रत राव को बाहर करो, तैयार भी थे। आप अपने कस्टडी में रख करके उसकी संपत्ति को बेचवा करके उसको जो पैसा हजारों करोड़ रुपया आपके बैंक में था वो देने के लिए सुब्रत राव तैयार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी उस पैसा को जनता को देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मांग कर रही है कि जनता का पूरा पैसा बांड सही जो बांड में तय था उसके तहत जनता का पूरा पैसा सहारा का मिलना चाहिए। ये पद यात्रा आज देखने को मिल रही है कि पद यात्रा का एक आपका सारणी बना होगा, कहाँ से कहाँ तक पद यात्रा निकला? अभी आज पहला दिन हम लोगों की पद यात्रा पार्टी कार्यालय से निकल करके पहसा तक जाएगी और पहसा में हम लोगों का रात्रि विश्राम है। फिर पहसा से हम लोग निकलेंगे, कल डीएम कार्यालय मऊ तक जाएंगे। छोटी यात्रा है। अभी पार्टी कार्यालय पकवाइनार से यात्रा मऊ तक जाएगी और अभी जिलेवार ये यात्रा शुरू हुई है। और सन 2026 में यह यात्रा किसी न किसी जनपद से शुरू हो करके ये लखनऊ, यानी कि इसमें नेता भी है, समाज सेवी भी है और अदर समाज के लोग भी इसमें शामिल हैं। जनता के लिए बड़ा संदेश क्या रहेगा? देखिए, जनता को तो मैं सारे जनता को, देशवासियों को धन्यवाद दूंगा जनता क्रांति पार्टी के तरफ से। और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि एक जनता क्रांति पार्टी का जो एजेंडा है, इस एजेंडे से सारे लोगों को लाभ मिलना है, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, अमीर हों, गरीब हों, सारे लोगों को लाभ मिलना है। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि एक बार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को आप अवसर दें। और जो 75 सालों में आपको देखने को नहीं मिला, मैं पूर्ण रूप से भरोसा दिलवा रहा हूँ कि वो 5 साल में आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जनता क्रांति पार्टी की गारंटी। चलिए, आइए, और भी कुछ लोग हैं, एक दो सवाल उनसे मैं करूँगा। क्या कहेंगे आप लोग यात्रा में आज शामिल हैं, काफिला लेकर, इसी पद यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? ये पद यात्रा आज 10 दिसंबर को स्टार्ट है। आने वाले समय में बहुत भयंकर रूप लेगी और इस कारवां को देखकर आम जनता जुड़ रही है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार हिलेगी और आरक्षण बंटवारा पे जरूर विचार करेगी। खत्म। चलिए, देख सकते हैं तमाम साथियों को साथ हमने दिखाने का लाइव तस्वीरें प्रयास किया हिंदुस्तान तक चैनल पर। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।